बच्चों, अब है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम ही सुन के आपको लग रहा होगा बेटा इक्वी पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल क्या होना है, सेम होना है। इक्विपोटेंशियल नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा बेटा इक्विपोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट surface all points lying on which are at the same potential। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है बेटा कि किसी भी सरफेस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी बेटा। तो हर एक पॉइंट पे अगर कोई सरफेस है तो हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम होता है तो उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। वी मे आल्सो डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर एट द सेम पोटेंशियल। लोकस है सभी पॉइंट्स का जिसका पोटेंशियल सेम है। इफ वी मूव ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन। अरे जब पोटेंशियल सेम होगा, अगर हर एक पॉइंट का मान लिया जाए ये दो पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो अगर एक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्यू वी ए माइनस वी बी होगा ना भाई। तो पोटेंशियल तो सेम ही है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी भी चार्ज को मूव करवाते हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। नाउ यहाँ पे देखो अब कुछ डायग्राम्स हैं बेटा, इसको मैंने बुक के एक पेज से मैंने कर दिया। ठीक है। सोन इन फिगर 3.22a आर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं बेटा। ठीक है। अब ये डायग्राम में बताया गया है कि क्या है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया। ठीक है। पहले डायग्राम 3.22a की बात किया, ये है 3.22a आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज यहाँ पे ले लिया, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो। इसके कारण बेटा यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो सर्कुलर जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, डॉटेड लाइन से, ये सर्कल जो है बेटा, जितने भी सर्कल दिख रहे हैं सभी सर्कल जो है वो अपना सर्कल जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे अगर हम इसकी बात कर लें तो ये जो पॉइंट है इस पे, इस सर्कल पे कोई भी अगर पॉइंट आप लेते हो, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अरे ये तो सही बात है, क्यों, क्योंकि अगर एक चार्ज लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा ये सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, क्योंकि पोटेंशियल इसका कितना है, के ई क्यू अपॉन आर होता है। तो डिस्टेंस अगर एक सर्कल यहाँ पे चार्ज सेंटर पे ले लिया और ये सर्कल है, तो डिस्टेंस अगर आर है तो डिस्टेंस आर पे तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही होगी। तो इस सर्कुलर पोर्शन पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। ये किसकी बात कर रहा है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की। इसी तरह से जितने भी सर्कुलर पाथ यहाँ पे दिख रहे हैं, सर्कुलर पोर्शन जो दिख रहे हैं बेटा, हर एक पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी। और यही यहाँ पे देखो किया गया है और ये बताया गया है कि जैसे इसका बोला कि इसका पोटेंशियल V1 है, मान लीजिए इसका V2 है, इसका V3 है, तो इंडिविजुअल इसका V1 पोटेंशियल है, इसका V2 पोटेंशियल, इसका V3 पोटेंशियल है, लेकिन ये जो V1 है बेटा, इस पूरे सर्कल पे पोटेंशियल कितना होगा, V1 होगा, तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है। इस पूरे सर्कल पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, V2 होगा, तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो ये देखो रिप्रेजेंट करके दिखाया है यहाँ पे कि क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें ये जो V1 है, ये जो V2 वाला है, ये V3 जो सर्कुलर पोर्शन है टोटल, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मतलब इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, V1 है बेटा। इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना, सॉरी V2 है। इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना है बेटा, V1 है। इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना है बेटा, V3 है बेटा। तो ये समझना है आपको कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं, यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है। नाउ इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, अगर इस तरह के सीट ऑफ चार्ज होता है बेटा, ठीक है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा इस पे, अगर इस पे आपने चार्ज दे दिया है तो ये पोटेंशियल इस पे क्या होगा, सेम। इसी तरह से इस पे सेम होगा, मतलब फील्ड लाइन से बेटा कोई इनफाइनाइट सीट है, ठीक है, इनफाइनाइट सीट में आप क्या पढ़ते थे, इनफाइनाइट सीट है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी। तो उसी तरह से कांस्टेंट होती थी, तो उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे एक एरिया लेते हैं तो इस पे पोटेंशियल सेम, इस पे पोटेंशियल सेम, अगर एक एरिया लेते हैं, इस पे एक एरिया लेते हैं तो पोटेंशियल सेम। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ये सारे हैं, किस में, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के केस में। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल,
अगर इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, सम डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस पॉजिटिव से निकलता है बेटा, ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। सब पे देखो ऐसा ही है, ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट किस पे हुआ, नेगेटिव पे। ठीक है, ये फील्ड लाइन सारा यहाँ पे आपको दिखा रखा है बेटा। ठीक है, अब ये जो फील्ड लाइन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसमें क्या है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये इक्विपोटेंशियल है, ये जो सर्कुलर पोर्शन इक्विपोटेंशियल है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये सारा इक्विपोटेंशियल है। इसी तरह से टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखा है बेटा ये सारे इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, इसी तरह से अगर चार्ज प्लेट है बेटा तो चार्ज प्लेट में ये जो दिख रहा है ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो पहले ही आपने इस सब के लिए पढ़ लिया था। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल की वैल्यू याद रखनी है। बोर्ड में जब आएगा बेटा, बोर्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस 3 नंबर में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो आपको इसका डेफिनेशन ये जो है बेटा, ये 4 लाइन, ये जो डेफिनेशन है, अब प्लस में ये डायग्राम कम से कम 4 डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, कम से कम 3 डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे, ए बी सी तो आपको बनाना ही बनाना है बेटा, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे बेटा वहाँ पे बोर्ड में। ठीक है, इसके बाद है बेटा फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ऑलवेज इंटरसेक्ट करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन्स है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से अगर चार्ज यहाँ से यहाँ पे जाता है बेटा, ठीक है, अगर चार्ज यहाँ से यहाँ पे जाता है तो वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन चार्ज अगर इसी पे मूव कर जाता है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चार्ज आता है तो कोई वर्क डन नहीं होगा बेटा। वर्क हैज़ टू बी डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट। हाँ, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट, ए चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इफ इट वेयर नॉट सो देयर वुड बी ए फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड अलोंग द कंडक्टर। जो चार्ज कंडक्टर होता है एनी शेप वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है बेटा। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्राउडेड टुगेदर इन ए रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्राउडेड होगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, वेयर दे आर रिलेटिवली फार अपार्ट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिग। If there are two equipotential surfaces having a potential difference dB lying at a distance dr each, then E is equal to minus dB upon dr को ये फॉलो करेंगे बेटा।